वेलकम बैक साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 65 में। तो साथियों, जैसा कि हमें पता है पेट की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो साथियों, उसी सिलसिले में आज हमारा वीडियो है टेबल डीआई पे। ठीक है साथियों, तो टेबल डीआई आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और हमें पता है कि 20 नंबर हमारे डीआई से आने वाले हैं साथियों एग्ज़ाम में। और ये डीआई एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे है, थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें। तो चलिए समझते हैं डीआई में है क्या साथियों। ये टेबल के फॉर्म में डीआई दी हुई है हमें। ये हमें ईयर दिया हुआ है 2016, 17, 18, 19, 20। और ये एग्जामिनेशन कोई एनटीपीसी एग्जामिनेशन है, उसमें अपीयर्ड कैंडिडेट हैं। अपीयर्ड मतलब उस एग्ज़ाम में कितने कैंडिडेट ने हिस्सा लिया था, कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम में प्रेजेंट थे। ठीक है साथियों, जैसे 2016 में 24,000, 2017 में 32,000, 2018 में 25,000, 2019 में 40,000, 2020 में 55,000। और ये हमें साथियों क्या दिया हुआ है, ये रेशियो दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है किसका, क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई। जितने लोग एग्ज़ाम में बैठे थे उसमें से कितने लोग क्वालिफाई हुए हैं, कितने लोग डिसक्वालीफाई हुए हैं, ये उसका रेशियो दिया हुआ है। ठीक है साथियों, और सबसे लास्ट वाले टेबल में हमें क्या दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट क्लियर मेंस। तो जो साथी मेंस में क्वालिफाई हुए थे वो मेंस में कितने सेलेक्ट हुए हैं, ये उनके बारे में हमको परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है साथियों, तो अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, हमारे डीआई का पहला क्वेश्चन है क्या। तो यहाँ से शुरू करते हैं साथियों, सोल्यूशन देखते हैं। आप ध्यान से देखते चलिएगा, समझते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डीआई है साथियों आपके एग्जाम के लिए। तो हमसे पूछा गया है, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाई फॉर मेंस इन 2018। तो 2018 में ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जो मेंस के लिए क्वालिफाई हुए। ठीक है साथियों, तो पहले हम ये देखेंगे 2018 में कितने अपीयर हुए हैं। तो 2018 में 25,000 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था। तो कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था 2018 में साथियों, 25,000 ने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, अब हमें पता है कि जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं और डिसक्वालीफाई हुए उनका रेशियो क्या दिया हुआ है हमें, 1:4। क्या दिया हुआ साथियों, 1:4। तो हमें निकालना क्या है कि ऐसे कैंडिडेट जो क्वालिफाई हुए हैं, तो हम क्या कर देंगे, इंटू 1 अपॉन टोटल जो है उसको जोड़ लेंगे। मतलब ये 4 और ये 1 5, क्या हो जाएगा 5। ठीक है साथियों, तो गुणे 1/5। अब इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बचे 25 और ये 5,000। मतलब कि 5,000 ऐसे कैंडिडेट थे जो मेंस के लिए क्वालिफाई हुए। ठीक है साथियों, तो एक बार फिर से मैं क्वेश्चन आपके सामने रिपीट कर दे रहा हूँ और आप बहुत ध्यान से समझिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट, हमें उन कैंडिडेट की संख्या निकालनी है हु क्वालिफाई फॉर मेंस, जो मेंस में क्वालिफाई हुए हैं 2018 में। तो हमें पता है 2018 में जो अपीयर होने वाले कैंडिडेट हैं वो कितने हैं, 25,000। ठीक है साथियों, और क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई का रेशियो हमें दिया हुआ है 1:5। तो यहाँ से हमें क्वालिफाई का निकालना है, तो क्या करेंगे, हम उस रेशियो को ऊपर लिखते हैं अपॉन टोटल, बटे में टोटल लिख देंगे। तो ऊपर हमें निकालना किसका है, 1 का निकालना है, तो 1/5 कर देंगे, तो यहाँ से इतने आ जाएंगे। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है पूरा हो जाता है। तो हम इसको रफ कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। ठीक है साथियों, देखते ध्यान से। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको देखते हैं, हमारा बहुत ही आराम से समझते चलेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो, आपको अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है किसका साथियों, देखिएगा, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाई फॉर मेंस इन 2016। ऐसे कैंडिडेट जो, हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है साथियों, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट। हमें उन क्या कहते हैं कैंडिडेट का अनुपात निकालना है। किसका अनुपात निकालना है, हु क्वालिफाई फॉर मेंस, जो मेंस के लिए क्वालिफाई हुए थे 2016 में। तो 2016 में कितने लोग मेंस के लिए क्वालिफाई हुए साथियों, उसको ध्यान से समझेंगे। पहले 2016 में अपीयर कितने हुए हम ये देखेंगे। 2016 यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2016 में अपीयर कितने हुए, 24,000। ठीक है साथियों, बहुत ध्यान समझेंगे हम लोग। 2016 में 24,000 अपीयर हुए। और हमें जो ये रेशियो दिया हुआ है ये क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई का दिया है। मतलब कि 3 यूनिट क्वालिफाई हुए हैं और 5 यूनिट क्वालिफाई नहीं हुए हैं। तो हमें क्या निकालना है, हु क्वालिफाई, मतलब जो 2016 में क्वालिफाई हुए तो कितने हुए साथियों, 3 हुए हैं, 3 यूनिट, और बटे में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे। ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 8 तारीख 24 और ये हो जाएगा 3 तारीख का 9। ये कितना आ गया साथियों, 9,000 आ गया। अब ये देखिए क्वेश्चन अभी आगे क्या कह रहा है, हु क्वालिफाई फॉर मेंस इन 2016, ये आ गया, एंड और हु डिसक्वालीफाई इन 2020। तो जो 2020 में डिसक्वालीफाई हुए हैं उनका, मतलब इसके बटे क्या रहेगा, जो 2020 में डिसक्वालीफाई हुए हैं। तो 2020 में पहले हम देखेंगे कितने कैंडिडेट साथियों अप्लाई किए थे। तो 2020 में हम देखेंगे 55,000 कैंडिडेट। हाँ, तो साथियों 2020 में कितने कैंडिडेट अपीयर हुए उसको देखेंगे। 2020 में जो है हमारे 55,000 कैंडिडेट अपीयर हुए हैं। ठीक है,
अब 2020 में 55,000 कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, उसमें हमें निकालना क्या है, हु डिसक्वालीफाई इन 2020। तो जो 2020 में डिसक्वालीफाई हुए, तो हम यहाँ पे देखेंगे साथियों, ये क्वालीफाई का रेशियो है, ये डिसक्वालीफाई का, मतलब डिसक्वालीफाई यहाँ पे 9 यूनिट हुए हैं। कितने यूनिट हुए हैं साथियों, 9, और 9 बटे में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे, तो ये 11 हो जाएगा। यहाँ से क्या कर देंगे, 11 पचे 55, और ये कितना हो जाएगा आपका 45, और ये 3 जीरो। ठीक है साथियों, अब इसी का हमें रेशियो निकालना था, क्वेश्चन में हमें यही दिया था, तो यहाँ से 3 जीरो का हैप्पी बर्थडे कर देंगे, और 9 कम 9, 9 पचे 45, मतलब 1:5 आ गया। एक बार फिर से हम क्वेश्चन को रिवाइज कर दे रहे हैं, आप लोग ध्यान समझिएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट, हमें अनुपात निकालना है किसका, नंबर ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाई फॉर मेंस इन 2016, ऐसे कैंडिडेट जो 2016 में मेंस में क्वालिफाई हुए। तो पहले अपीयर कितने हुए साथियों, 24,000, और ये क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई का रेशियो है। तो यहाँ पे क्वालिफाई कितने यूनिट है, 3 यूनिट, तो 3/8 कर देंगे, तो यहाँ से काट के 9,000 आ जाएगा आपका, ये जो क्वालिफाई हुए 2016 में। आगे क्या कर रहा है, एंड हु डिसक्वालीफाई इन 2020, जो 2020 में डिसक्वालीफाई हुए हैं साथियों, तो ये 55,000, और यहाँ पे क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई का रेशियो आपको दिया हुआ है। डिसक्वालीफाई 9 यूनिट हुए हैं, तो 9/11 कर देंगे, तो यहाँ से 45 आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये आपका आ जाएगा। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। फाइंड द एवरेज ऑफ कैंडिडेट, हमें अनुपात औसत निकालना है, किसका निकालना है साथियों, एवरेज ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाई फॉर मेंस इन 2017 एंड 2019। तो जो 2017 और 2019 में मेंस क्वालिफाई किए हैं, उनका अनुपात निकालना, उनका औसत निकालना है। ठीक है साथियों, तो 2017 में कितने लोग मेंस क्वालिफाई किए हैं, पहले उसको देख लेंगे। तो 2017 में पहले अपीयर कितने हैं, 32,000 हैं। ठीक है साथियों, 32,000 हैं। अब इसमें क्वालिफाई कितना किए हुए हैं साथियों, तो 5 यूनिट किए हुए हैं। कितने, 5 यूनिट, तो 5/16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कर देंगे 16 दूनी 32, ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, ये 10,000 हो जाएंगे जो 2017 में क्वालिफाई किए हैं। ठीक है साथियों, फिर उसके बाद क्या बोला है, 2019 में जो क्वालिफाई किए हैं, तो 2019 में कितने लोग क्वालिफाई किए हैं, इसको देख लेंगे। तो 2019 में अपीयर कितने लोग हुए हैं, 40,000 लोग अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम में, और उसमें से क्वालिफाई का रेशियो क्या है साथियों, 3 यूनिट क्वालिफाई किए हैं, बटे कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। 1 जीरो से हैप्पी बर्थडे कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 12/3। ठीक है साथियों, अब हमें क्या करना था, इसी का हमें अनुपात निकालना है। हाँ, तो यहाँ पे 2017 का आ गया है साथियों, 2019 का, हमें क्या करना है, इसका अनुपात निकालना है। ठीक है साथियों, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 10,000 ये, और 12,000 ये, हो जाएगा आपका 22,000। ठीक है साथियों, और बटे 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 11,000। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूरा होता है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 साथियों देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु क्लियर मेंस इन 2017। ठीक है साथियों, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु क्लियर मेंस, जिन्होंने मेंस को क्लियर किया है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु क्लियर मेंस इन 2017। तो पहले हम ये देखेंगे कि ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जो पहले मेंस के लिए क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है साथियों, तो हमें देखेंगे कि टोटल 32,000 जो है मेंस के लिए अपीयर हुए थे, जिसमें से क्वालिफाई कितने हैं, 5 यूनिट हैं, तो 5/16 हो जाएगा। तो ये 16 दूनी 32 कर देंगे, ये 5 दूनी 10, और ये 10,000 कैंडिडेट साथियों हमारे मेंस के लिए ये गए थे। ठीक है, अब हमसे क्या बोला है कि हु क्वालिफाई फॉर मेंस इन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु क्लियर्ड मेंस, जो मेंस को क्लियर किए हैं। तो मेंस को क्लियर करने के साथियों क्या कहते हैं, परसेंटेज हमें यहाँ पे दिया हुआ है 18%, मतलब इतने कैंडिडेट मेंस के लिए गए हैं, इसमें से मेंस क्लियर कितने लोगों ने किया है, 18% लोगों ने मेंस क्लियर किया है। ठीक है साथियों, तो यहाँ से 2 जीरो का हैप्पी बर्थडे कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1800 आ जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। इज़ व्हाट परसेंट मोर और लेस इन 2019, मतलब ये कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है ऐसे कैंडिडेट जो मेंस को क्वालिफाई किए हैं 2019 में। ठीक है साथियों, तो अब क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे 2019 में कितने कैंडिडेट मेंस को क्वालिफाई किए हैं। तो 2019 में साथियों अपीयर होने वाले 40,000 कैंडिडेट हैं। ठीक है साथियों, इसमें से जो क्वालिफाई किए हैं वो 3 यूनिट किए हैं, तो 3 बटे दोनों को जोड़ के लिख देंगे, ये हो जाएगा 10। ठीक है साथियों, यहाँ से 1 जीरो का हैप्पी बर्थडे कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। ठीक है, 12,000 में से साथियों अब देखिएगा 2019 में कितने परसेंट मेंस को क्लियर किए हैं, तो ये 12.5% साथियों मेंस को क्लियर किए हैं। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, 12.5% निकाल देंगे, तो 125 ये बटे 100, फिर 1 दशमलव था, यहाँ 1 जीरो और बढ़ा देंगे, 3 जीरो का हैप्पी बर्थडे कर देंगे। ठीक है साथियों, 12 से गुणा कर देंगे, तो 12 पंचे 60 की जरूरत में 6, 12 दूनी 24, 6 30 की जरूरत में 3, 12 कम 12 3 15 हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये 1500 आ गया।
अब हमसे ये पूछा है कि ये कितना परसेंट ज़्यादा या कम है इससे। तो ठीक है साथियों, ये कितना पहले ज़्यादा है, इसका रेशियो निकाल लीजिए आराम से। आप इसका रेशियो निकाल लीजिए तो आसानी से कर लेंगे। 1800 बटे 1500 कर लीजिए आप। ये 2 जीरो का हैप्पी बर्थडे कर दे। 3 6 18, 3 5 15। 6 5 से कितना ज़्यादा है, 1। किससे ज़्यादा है, 5 से गुणे 100 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा साथियों, ये 20%। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया आपका 20%। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। पहले एक बार फिर से मैं आपको क्वेश्चन रिवाइज कर दे रहा हूँ, एक बार फिर से समझ लीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु क्लियर्ड मेंस इन 2017, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने मेंस को क्लियर किया है 2017 में, इज़ व्हाट परसेंट मोर और लेस इन 2019, वो कितना प्रतिशत ज़्यादा या कम है ऐसे विद्यार्थियों से जिन्होंने मेंस क्लियर किया था 2019 में। तो 2017 में साथियों अपीयर करने वाले कैंडिडेट 32,000 हैं, जिसमें से क्लियर करने वाले कितने हैं, 5x बटे दोनों को जोड़ के लिख देंगे 16। यहाँ से साथियों हो जाएगा आपका 1800 आ जाए, यहाँ से 10,000 आ जाएगा। फिर यहाँ से दिया है कि इस मेंस कितने लोग क्लियर किए हैं, 18%, तो यहाँ से 1800 आ जाएगा। ठीक है साथियों, अब 2019 में सेम उसी तरह करेंगे, कितने अपीयर हुए हैं, उसके बाद क्या कहते हैं क्वालिफाई कितने हुए, तो 3 बटे 10 कर देंगे, यहाँ से 12,000 आ जाएगा। 12,000 का साथियों 12.5% निकाल देंगे तो ये 1500 आ जाएगा। ठीक है साथियों, अब ये इससे कितना ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूरा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है साथियों, उसको देखते हैं। If 10% of the candidate who cleared NTPC also cleared SBI, then find the number of candidate who cleared SBI। ठीक है साथियों, तो ये अच्छा, ये इसमें एक मिस्टेक है, ये ईयर की बात कर रहा है साथियों, ये 2016 की बात कर रहा था, इन 2016। हाँ, ये क्या कर रहा है, इफ़ 10% ऑफ द कैंडिडेट हु क्लियर्ड NTPC, ऐसे ये कह रहा है कि साथियों 2016 में ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने NTPC को क्लियर किया है, मतलब उन्होंने मेंस को क्वालिफाई किया है, उसका 10% SBI को क्लियर किए हैं। मतलब जितने लोगों ने ये क्लियर किया है उसके 10% लोगों ने SBI को क्लियर किया है। तो हमसे पूछ रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने SBI को क्लियर किया है। ठीक है साथियों, तो पहले हम देखेंगे 2016 में कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे। तो 2016 में अपीयर होने वाले कैंडिडेट कितने हैं, 24,000 हैं। 24,000 में क्वालिफाई कितने हुए साथियों, 3 बटे 8 कर देंगे, क्योंकि ये टोटल रेशियो जोड़ने पे 8 आएगा, तो 8 तारीख 24, ये 3 तारीख का 9 हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये 9,000 हो गया। अब ये 9,000 में से मेंस कितने क्वालिफाई किए हैं साथियों, तो 10%। ठीक है, ये 10% क्या किए हैं साथियों, मेंस क्वालिफाई किए हैं, तो यहाँ पे 900 हो गया, ये 900 हो गया। अब इस 900 में साथियों ध्यान से समझिएगा, इस 900 में से 10% लोगों ने SBI को क्लियर किया है। ठीक है, तो हमें वही पूछ रहा है कि कितने लोगों ने SBI को क्लियर किया है। अगर इसका हम 10% निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि SBI में कितने लोगों ने क्लियर किया है। तो टोटल 90 लोगों ने SBI के एग्ज़ाम को क्लियर किया है। ठीक है साथियों, यही क्वेश्चन पूछ रहा था हमारा। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रिवाइज कर दे रहा हूँ, देखिएगा। इफ़ 10% ऑफ द कैंडिडेट हु क्लियर्ड NTPC इन 2016, अगर 10% लोगों ने जो NTPC क्लियर किए हैं, मतलब जो क्लियर कर चुके हैं, उसमें से 10% लोगों ने SBI को क्लियर किया है, देन फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु क्लियर्ड SBI, तो हमें ऐसे विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है जिन्होंने SBI को क्लियर किया है। ठीक है साथियों, तो यहाँ से हम पहले निकालेंगे अपीयर कितने थे, उसमें से कितने क्वालिफाई हुए, ये क्वालिफाई आ गया। क्वालिफाई में से मेंस कितने क्वालिफाई किए हैं, ये आ गया। यहाँ से साथियों इसका 10% निकाल देंगे तो ये आ जाएगा जो SBI में क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पे पहला DI आपका खत्म होता है। अगले क्वेश्चन की ओर साथियों हम बढ़ेंगे। हाँ, तो साथियों अपने सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 साथियों देखिए, ये टेबल DI है और ये क्या कह रहा है साथियों, इसको ध्यान से समझेंगे हम लोग। टेबल DI क्या कहना चाह रहा है, ये हमें 5 कंपनी दी हुई है। ठीक है साथियों, ABCDE, और ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टोटल सोल्ड प्लस अनसोल्ड इन 1000। मतलब कि साथियों ये कोई सामान बना रही है कंपनी, जैसे कंपनी A जो है 30 और ये 1000 है। ठीक है, मतलब कि ये सारे जितने भी ये वैल्यू लिखे हुए हैं साथियों, ये सब 1000 में है। मतलब ये 30,000, ये 40,000, ये 10,000, ये 25,000, ये 50,000। और जैसे कंपनी A जो है वो 30,000 सामान बना रही है। ठीक है साथियों, जैसे मान लीजिए कोई भी सामान मैन्युफैक्चर कर रही है वो, तो वो 30,000 कर रही है। ठीक है, और ये जो 30,000 सामान है इसमें सोल्ड और अनसोल्ड, मतलब अभी जो सोल्ड और अनसोल्ड बिके हुए और न बिके हुए सब मिक्स हैं इसी में। और जैसे 30,000 सामान जो कंपनी बना रही है उसमें से कितने % अनसोल्ड हैं, मतलब कितने % सामान नहीं बिके हैं, तो वो हमें दिया हुआ है 15%। ठीक है साथियों, तो ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए कंपनी B है, तो कंपनी B ने कितना सामान बनाया, 40,000। ठीक है साथियों, 40,000 सामान बनाया, जिसमें से 5% सामान नहीं बिका। तो जो बिका हुआ सामान है साथियों वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 95%। ठीक है साथियों,
अगर हम अब थोड़ी सी अपनी सहायता के लिए क्या करेंगे कि ये साइड में लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन में आपको दिया नहीं हुआ है, लेकिन आपको ये बनाना पड़ेगा कि आप अपने से एक और यहाँ पे टेबल बना लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे परसेंटेज ऑफ सोल्ड, ठीक है साथियों। ये यहाँ पे जो लिखा रहेगा ये सोल्ड का परसेंटेज रहेगा कि जो है सामान जो बिके हैं, ठीक है। तो हमें पता है जब अगर अनसोल्ड, ठीक है साथियों, 15% है तो सोल्ड आपका 85% होगा। जाहिर सी बात है, दोनों मिला के 100 होना चाहिए। अगर अनसोल्ड 5% है तो सोल्ड साथियों आपको 95% होगा। यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 70% होगा, ठीक है साथियों। यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे आपका 90% होगा। अगर यहाँ पे 25 है तो ये आपका 75% होगा, ठीक है साथियों। ये जो डेटा मैंने बनाया है अभी, जो टेबल, ये आपको एडिशनल अपने तरीके से या अपने समझ से बनाना पड़ेगा, ठीक है साथियों। ये क्वेश्चन में आपको नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन में केवल आपको एक ही टेबल दिया रहेगा, ठीक है। तो ये हमने इसलिए बना दिया कि ताकि क्वेश्चन आपको और आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है साथियों। तो अब शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है इस DI पे। थोड़ा सा ये अच्छा DI है साथियों, हाई लेवल का DI है, तो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है देखते हैं, ठीक है साथियों। सोल्यूशन 1 यहाँ पे तो ये कह रहा है सोल्ड यूनिट ऑफ B एंड C टुगेदर, ठीक है साथियों। सोल्ड यूनिट ऑफ B एंड C टुगेदर, तो ठीक है साथियों, पहले हम B से कितने सोल्ड हैं उसको निकाल लेंगे। ठीक है साथियों, B से सोल्ड कितने हैं, तो B में कितने टोटल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं साथियों। B में टोटल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं 40,000, ठीक है साथियों। मैंने बताया कि ये सारी वैल्यू जो है आपकी हज़ार में लिखी हुई है। अब इसका 95%, ठीक है साथियों, ये सोल्ड हो रहा है। क्या हो रहा है साथियों, इसका 95% सोल्ड हो रहा है। तो हमें निकालना है सोल्ड यूनिट ऑफ B एंड C। ये B का हो जाएगा और C का यहाँ लिख देंगे, ठीक है साथियों। C में कितने बन रहे हैं टोटल, तो C में टोटल 10,000 बन रहे हैं, ठीक है साथियों। अब 10,000 में कितने बिक रहे हैं साथियों, तो ये 70%, क्योंकि हमें पता है जब 30 नहीं बिक रहे हैं तो 70 बिक रहे होंगे, इसलिए मैंने पहले इसको लिख दिया, ठीक है साथियों। इससे आपको काफ़ी हेल्प और आसानी हो जाएगी। तो इसका 70% बिक रहा है, ठीक है साथियों। ये आपको अपने से सोचना होगा, ठीक है साथियों। ये आपके क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, ये आपको अपने से सोच के ये टेबल बनानी होगी। तो अब ये कितने बिक रहे हैं साथियों, यहाँ पे 20 से 20 का हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो यहाँ से निकाल लेंगे 4 पंचे 20 की 0 हाथ में आए 2, 4 9 36 2 38, ठीक है साथियों। और यहाँ पे 2 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बिक रहा है साथियों, C में देख लेंगे हम लोग कितना बिक रहा है। हाँ तो साथियों C में देख लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 से 20 का हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो ये 7 1 कम 7, उसके बाद यहाँ पे 3, ठीक है साथियों, 7,000। तो अब B और C मिला के टोटल कितना हो जाएगा साथियों, ये टोटल हो जाएगा, ये यहाँ पे 38,000 है और ये 7,000 है, ठीक है साथियों। तो ये आपका हो जाएगा 45,000, ठीक है। ये कितना हो जाएगा साथियों, 45,000 हो जाएगा। आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन पढ़ते हैं। सोल्ड यूनिट ऑफ B एंड C टुगेदर, ये टुगेदर आ गया, ठीक है। आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल यूनिट मैन्युफैक्चर ऑफ E, तो ये साथियों जो E टोटल सामान बना रहा है उसका कितना परसेंट है, हमें ये निकालना है, ठीक है साथियों। मतलब 45,000, देखिएगा साथियों 45,000, ठीक है। कितना परसेंट है किसका, जो टोटल सामान, तो E टोटल सामान कितना बना रहा है साथियों, ये 50,000 बना रहा है। तो ये 50,000 गुणे 100, ठीक है साथियों। तो यहाँ से 3 0 का हैप्पी बर्थडे कर दिए, ठीक है। और ये 50 दूनी 100, ये आ जाएगा आपका 90%, ठीक है साथियों। ध्यान से समझ लीजिएगा क्वेश्चन, तो कितना हो जाएगा, ये 90% आ जाएगा, ठीक है साथियों। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ध्यान से एक बार बहुत आराम से मैं फिर से समझा रहा हूँ, समझिएगा साथियों। पहले हमें क्या दिया हुआ था, हमें ये दिया हुआ है कि ये 5 कंपनी है और ये सामान बना रहे हैं, ठीक है साथियों। तो ये दिया हुआ है A30 दिया हुआ है, मतलब ये 30,000, ये 30 दिया हुआ है मतलब 30,000, ठीक है साथियों। 40 है मतलब 40,000, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि जो सामान बन रहे हैं वो 1000 में, ठीक है साथियों, 1000 में बन रहे हैं। तो D आपका 25,000 हो जाएगा, E 50,000 हो जाएगा, C 10,000 हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब आपको ये वाली टेबल नहीं दी हुई थी, ये टेबल मैंने बाद में बनाई है। आपको केवल ये दिया हुआ था कि जो सामान टोटल बन रहे हैं उसमें से कितने परसेंट सामान अनसोल्ड मतलब नहीं बिके। तो कितने परसेंट नहीं बिके साथियों, 15%। अगर इसमें से 15% नहीं सामान बिके हैं तो बिके कितने, तब 85% बिके। सेम उसी तरह अगर 40,000 सामान थे उसमें से 5% नहीं बिके तो बिकने वाला सामान कितना है, 95%, ठीक है साथियों। ये मैंने बाद में बनाया टेबल, जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, जिसका आंसर 90% आया है, ठीक है साथियों। अब इसी तरह हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है साथियों। इसलिए मैंने क्वेश्चन नीचे से लिखा हुआ है कि स्पेस हमें और मिलता रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे, उसको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है साथियों, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें साथियों रेशियो निकालना है। किसका निकालना है, फाइंड द रेशियो, रेशियो मतलब अनुपात, किसका अनुपात निकालना है साथियों। फाइंड द रेशियो ऑफ सोल्ड यूनिट ऑफ D एंड E टुगेदर। तो पहले D
और ई का सोल्ड यूनिट कितना है टुगेदर ये निकाल लेंगे। तो डी सामान कितना बना रहा है साथियों, डी सामान 25,000 बना रहा है, हमें पता है। अच्छा सोल्ड यूनिट निकालना है, सोल्ड मतलब बिका हुआ, तो बिका कितना है साथियों हमें पता है 10% जब नहीं बिका था तो बिकेगा कितना, 90% बिकेगा, तो इसका 90% निकालना है। ठीक है साथियों, तो यहाँ से 2 जीरो का हैप्पी बर्थडे कर देंगे और इससे कर देंगे 9 पचे 45 की 5 हाथ में आए 4, 9 दूनी 18 4 22 और उसके बाद 2 जीरो। ठीक है साथियों, ये हो गया। इतना सामान डी से बिका है और ई से निकाल लेंगे। ठीक है साथियों, ई से कितना सामान बिका है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ सोल्ड यूनिट ऑफ डी एंड ई टुगेदर। पहले ई से कितना बिका है साथियों, तो ई में टोटल सामान है कितना 50,000 है। ठीक है, और इसमें नहीं बिका है साथियों 25%, इसका मतलब बिकने वाला सामान सोल्ड कितना है साथियों आपका 75% हो जाएगा, तो इसका 75% निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो का हैप्पी बर्थडे कर देंगे। ठीक है साथियों, तो ये कितना हो जाएगा 5 पचे 25 की 5 हाथ में आए 2, 5 7 35 2 37। ठीक है साथियों, और ये 0 0। ठीक है, अब डी एंड ई टुगेदर कर देंगे, डी और ई को जोड़ देंगे। ठीक है साथियों, तो कितना हो जाएगा 10 7 2 9 1 10 की बात है 3 2 5 1 6। ठीक है साथियों, ये 6000 आ गया। आगे चलते हैं, टुगेदर टू द अनसोल्ड यूनिट ऑफ ए एंड बी। अब ए और बी की अनसोल्ड यूनिट निकालनी है, मतलब जो नहीं बिकी है। ठीक है साथियों, तो ए में टोटल है कितना, पहले टोटल 30,000 है साथियों। ठीक है, अब अनसोल्ड कितना है इसका 15%, तो इसका कितना निकाल लेंगे 15% निकाल लेंगे। ठीक है साथियों, 2 जीरो से हैप्पी बर्थडे कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 15 3 4500 आ जाएगा। ठीक है, बी का अनसोल्ड यूनिट मतलब बी में जो सामान नहीं बिके हैं, तो 40,000 सामान बन रहे थे। ठीक है साथियों, जिसमें से कितने नहीं बिके हैं 5% नहीं बिके हैं। ठीक है साथियों, 5% 2 जीरो का हैप्पी बर्थडे कर देंगे, 5 चौक 20, ये 2000, तो ये टोटल कितना आ गया साथियों हमारा 6500 आ गया। ठीक है, अब हमें रेशियो निकालना है किसका, जो डी एंड ई टुगेदर टू अनसोल्ड ऑफ ए एंड बी। ठीक है साथियों, तो हमने निकाल लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6000 बटे 65, 2 जीरो से हैप्पी बर्थडे कर देंगे। ठीक है साथियों, तो इसको 5 से काट देंगे और ये कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका साथियों कितना 12 बटे 13। यहाँ पे 1 जीरो छूट गया था साथियों, यहाँ पे 4 जीरो है, तो ये आपका 120 बटे 13 आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो 120 रेशियो 13। ठीक है साथियों, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, आपने क्वेश्चन देखा, हमें कैसे स्टेप फॉलो करने हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप को करना है साथियों। एक बार क्वेश्चन में फिर से दोबारा रिवाइज कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हमें क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ सोल्ड यूनिट ऑफ डी एंड ई टुगेदर। तो डी में साथियों पहले मैन्युफैक्चर कितने हुए 25,000, इसमें से सोल्ड पूछा है, सोल्ड मतलब कितने बिके हैं, तो हमें पता है कि 10 नहीं बिके हैं, तो इसका मतलब 90 बिकेंगे, तो 90% इसका ये हो जाएगा। ई में टोटल मैन्युफैक्चर 50,000 है साथियों, अनसोल्ड कितने हैं 25%, तो सोल्ड कितने हो जाएंगे 75%, इसका इतना आ गया 60,000 आ गया, टोटल जोड़ने पे 60,000 आ गया। अब फिर उसके बाद साथियों कह रहा है टू अनसोल्ड मतलब जो नहीं बिके हैं, किसके, ए और बी दोनों के, तो ए में कितने हैं 30,000 और नहीं बिकने वाले साथियों 15% निकाल दिया हमने यहाँ पे। बी में टोटल 40,000 और नहीं बिकने वाले इसका 5% ये निकाल दिया। ठीक है साथियों, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूरा होता है यहाँ पे। अब इसी तरह साथियों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको देखते हैं। ठीक है साथियों, आप देखिएगा क्वेश्चन डी आई चाहे साथियों कितनी भी टफ हो, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे तो बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं साथियों। इसके बाद में साथियों आपके लिए पाई चार्ट के और भी बेहतरीन क्वेश्चन ले आऊँगा, जिसमें साथियों मिसिंग डेटा होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है साथियों, देखते हैं। फाइंड एवरेज ऑफ अनसोल्ड यूनिट ऑफ सी डी एंड ई। ठीक है साथियों, यहाँ पे सी था, तो हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है अनसोल्ड यूनिट। ठीक है साथियों, फिर से अनसोल्ड यूनिट मतलब ऐसी यूनिट जो बिकी नहीं है, किसका किसका, सी डी ई का। ठीक है साथियों, तो स्टेप पहले एक एक का निकालेंगे। सी में कितने सामान नहीं बिके हैं ये निकालेंगे, तो टोटल सामान कितने थे सी में साथियों 10,000 थे। ठीक है, नहीं बिकने वाले सामान कितने हैं 30%। ठीक है साथियों, तो 30 बटे 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो का हैप्पी बर्थडे कर देंगे, ये 3000 आ जाएगा। ठीक है साथियों, इसी तरह डी का निकाल लेंगे। डी में टोटल सामान कितने बने हैं साथियों 25,000। ठीक है साथियों, और कितने नहीं बिके हैं इसमें से 10%। ठीक है साथियों, तो 10 बटे 100 2 जीरो का हैप्पी बर्थडे कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये 2500 आ जाएगा। ठीक है साथियों, अब इसी तरह ई का निकाल देंगे। ई में टोटल सामान कितने हैं साथियों 50,000, किसमें कितने नहीं बिके हैं, तो 25% नहीं बिके हैं। ठीक है साथियों, 25% नहीं बिके हैं। ठीक है, 0 0 से हैप्पी बर्थडे, 25 पचे
125 और ये डबल ज़ीरो कर देंगे। अब तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे साथियों, तो इसका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, मतलब देखिएगा 3000 प्लस 2500 प्लस 12,500, ठीक है साथियों, बटे 3 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 2 5, 5,500, ठीक है साथियों, और 5 2 7 1 8, ये 18,000 हो जाएगा, बटे 3 कर देंगे। ठीक है साथियों, तो ये आपका कितना आ जाएगा 6,000, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, ये हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपने देखा बहुत आराम से। जब हम साथियों स्टेप फॉलो करेंगे, एक एक स्टेप फॉलो करेंगे, तो क्वेश्चन चाहे कितना भी टफ हो बहुत आराम से हम लोग उसको कर सकते हैं। बस आपको साथियों क्वेश्चन समझने की इसमें वो है कि इसको कैसे, किस मेथड से करना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए, ये आपको समझना पड़ेगा इसमें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूरा हो जाता है साथियों। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ठीक है साथियों, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है साथियों, टोटल यूनिट मैन्युफैक्चर बाय बी एंड सी टुगेदर। ठीक है, तो टोटल यूनिट मैन्युफैक्चर बाय बी एंड सी टुगेदर, तो बी में कितना बन रहा है साथियों 40,000 और सी में कितना बन रहा है 10,000, तो बी और सी मिला के कितना हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका 50,000। ठीक है, यही हमसे कह रहा है। टुगेदर आर व्हाट परसेंट मोर और लेस, कितना परसेंट कम या ज़्यादा है, किसकी बात कर रहा है, तुलना किससे कर रहा है, देन बाई ए एंड ई, जो ए और ई में मिल के बन रहे हैं। तो ए और ई में मिल के कितने बन रहे हैं 50 30 80, ठीक है साथियों, तो ए और ई में कितने मिल के बन रहे हैं 80,000। ठीक है साथियों, तो हमसे ये पूछ रहा है कि ये इससे कितना परसेंट कम या ज़्यादा है, तो ये तो है इससे कम। ठीक है, 50,000 है, ये 80,000 है, तो कितना कम है साथियों, ये 30,000 कम है। ठीक है साथियों, कितना कम है 30,000 कम है, किससे कम है 80,000 से। ठीक है साथियों, गुणे 100, हमसे यही पूछ रहा है। तो ये 4 0 का हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, फिर 4 से काट दीजिए तो 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा साथियों 25 3 75 बटे 2, फिर कर देंगे 2 3 6 2 7 14 2 5 10, 37.5%। ठीक है साथियों, ये इसका आंसर आ गया 37.5% इसका आंसर आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूरा हो जाता है साथियों। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है साथियों, देखते हैं। आप देख रहे हैं साथियों कितने आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। बस आपको स्टेप फॉलो करना है कि कैसे कैसे हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। जैसे अगर आप ये समझ जाएंगे साथियों, आपको सारे क्वेश्चन बहुत आराम से इजीली हल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है साथियों, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड टोटल सोल्ड यूनिट ऑफ ए बी सी डी ई। अब हमको सभी के सोल्ड यूनिट निकालने हैं। ठीक है साथियों, सभी के सोल्ड यूनिट निकालने हैं। सोल्ड मतलब बिके हुए, मतलब कितना सामान बिका है। तो हमें पता है ए में 30,000 बन रहा है। ठीक है साथियों, अब 30,000 का कितना बिका है साथियों 85%। ठीक है, तो ये 2 जोड़ी से 2 जीरो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। 3 5 15 की 5 हाथ में आएगी, 3 24 से 25 और ये 2। ठीक है, ये ए का हो गया। इसी तरह बी का निकाल लेंगे। बी का कितना साथियों 40,000 है। 40,000 का कितना बिका साथियों सोल्ड यूनिट 95%। ये 2 जीरो से हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। 4 5 20 की जरूरत में है 2, 4 9 36 2 38 और यहाँ पे 2 जीरो। ठीक है साथियों, ये सी का निकाल लेंगे। अब सी में कितना है साथियों 10,000 था। ठीक है, कितना इसमें से बिका है साथियों, तो ये 70% बिका है। ठीक है, 2 जीरो से हैप्पी बर्थडे कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। फिर डी का निकाल देंगे साथियों। डी का कितना है 25,000 है। इसमें से कितना बिका है साथियों 90% बिका है। ठीक है, 2 जीरो से हैप्पी बर्थडे कर देंगे साथियों। अब ये गुणा कर देंगे, 9 5 45 की 5 हाथ में आए 4, 9 2 18 4 22 और ये इतना आ गया। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे ई का निकाल देंगे। ई में कितना है साथियों 50,000 है, जिसका कितना बिका है 75%। ठीक है, तो ये 25 3 75 25 चौका 100। ठीक है साथियों, अब ये 4 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 4 1 कम 4। ठीक है, 4 2 8 4 5 20 ये हो जाएगा। तो 3 5 15 5 हाथ में आएगी, 3 2 6 1 7 3 1 कम 3 ये हो गया। ठीक है साथियों, अब हमें क्या करना है सभी को जोड़ देना है। ए बी सी डी ई सभी को जोड़ देंगे आपस में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो हम इसको सभी को क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिएगा, ये है 3 8।
ठीक है साथियों। तीन 10 5 15 15 8 23 23 7 30 की 0 हाथ में आए, 3 3 6 4 10 3 13। ठीक है साथियों, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा साथियों हमने कितना इजीली सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया साथियों, जबकि ये आपका डीआई साथियों मॉडरेट और हार्ड मतलब कि ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल में आता है, फिर भी हमने इस डीआई को बहुत आराम से सॉल्व कर लिया। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना रखते हैं। अगले वीडियो में साथियों हम आपके लिए और भी हाई लेवल के क्वेश्चन ले आएंगे, और जिसमें पाई चार्ट होगा और बार ग्राफ या लाइन ग्राफ के क्वेश्चन आपको और हाई लेवल के क्वेश्चन साथियों मैं कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें साथियों।